बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स मलऊन है जो किसी मुसलमान को नुकसान पहुँचाए या किसी मुसलमान के साथ मकर करे। यह हदीस हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गो के हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीबी साथी थे। सफ़र हज़र में आपके साथ रहते थे, लेकिन आपकी रिवायतें बहुत कम हैं और ये अखलाकियात के बारे में बहुत बड़ा दर्स है हमें कि मुसलमान को चाहिए कि वो किसी मुसलमान को तकलीफ़ ना पहुँचाए और किसी मुसलमान के साथ फ़रेब ना करे। मुसलमान की तो शान ये होती है कि उससे सारे लोग महफूज हो जाते हैं और मुसलमान को ऐसा होना चाहिए कि एक आम आदमी ये तसव्वुर करे कि दुनिया की सारी चीज़ें, दुनिया की सारी मखलूक़ें, सारी कौमें मुझे नुकसान पहुँचा सकती हैं, लेकिन मुसलमान मुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तो ये मुसलमान की शान के ख़िलाफ़ है कि उसको धोखाबाज कहा जाए और उसकी तकलीफ़ जो है ना, उसकी तकलीफ़ से लोग बचते फिरें। तो हमें चाहिए कि हम बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजारें, किसी को ना नुकसान पहुँचाएं, ना किसी के साथ फ़रेब करें, धोखा ना करें। मकर कहा जाता है फ़रेब करने को, धोखा करने को। इस तरह एक और रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए, हम बैठे हुए थे, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, बताओ, भला मैं तुम्हें बताऊं कि तुम में सबसे अच्छा शख्स कौन है। सहाबा किराम खामोश रहे, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर ख़ुद फरमाया। एक सहाबी ने पूछा कि या रसूलल्लाह आप हमें बता दें, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम में सबसे अच्छा शख्स वो है कि जिसकी तकलीफ़ से दूसरे मुसलमान महफूज हों और जिसके शर से कोई ना डरता हो, यानी जिससे खैर की उम्मीद की जाती हो और जिससे तकलीफ़ किसी को ना पहुंचती हो। और फिर फरमाया कि तुम में बदतर इंसान वो है कि जिसके शर से दूसरे लोग महफूज ना हो और जो दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाता हो। मफ़हूम ये बनता है हदीस पाक का। तो मुसलमान जो है, ये उसकी शान ही नहीं है कि वो मुसलमान को धोखा दे या किसी को भी धोखा दे। एक और हदीस पाक के अंदर आता है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मफ़हूम बनता है कि मोमिन तो वो है कि जिससे लोग ख़ुद ब खुद मुतमईन हो जाएं, कि जिससे लोग मुतमईन हो जाएं कि इससे हमें ना हमारे माल को नुकसान पहुंचेगा, ना हमारी जान को नुकसान पहुंचेगा। ये ईमान की अलामत है। मुसलमान जो होता है उसको इस तरह होना चाहिए कि लोग ख़ुद ब खुद उससे अपने आप को मुतमईन समझे, लोगों के दिलों के अंदर ये बात बैठ जाए कि हमें सारे लोग नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन मुसलमान नहीं पहुंचा सकता। इस तरह एक हदीस पाक का मफ़हूम है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मलऊन है या बदतरीन है वो शख्स कि जब वो अपने भाई से बात करे, उसका भाई तो अपनी बात के अंदर उसको सच्चा समझ रहा हो, लेकिन ये उसको धोखा दे रहा हो। लोगों के साथ इस तरह के मामलात करने, इस तरह की बातें करनी, मीठी मीठी बातें करके और अपनी चालाकी ज़ाहिर करनी। वो बेचारा सीधा साधा मुसलमान किसी के ऊपर एतमाद कर रहा है, हमारा कोई भाई हमारे ऊपर एतमाद करता है, हमसे मशवरा लेता है, कोई माली मशवरा लेता है, कोई रिश्ते का मशवरा लेता है, कोई कारोबार का मशवरा, कोई भी काम करने का मशवरा देता है, तो हम उसको गलत मशवरा ना दें। या हमसे किसी चीज़ में राय दे रहा है तो हम ऐसा ना हो कि हम खुद को चालाक समझ के उसको गलत राय दे रहे हो, जिसकी वजह से वो बेचारा धोखे के अंदर पड़ रहा हो, जिसकी वजह से उसको नुकसान पहुंच सकता हो। तो हमें चाहिए कि हम किसी मुसलमान को धोखा ना दें, बल्कि हम तो किसी इंसान को भी धोखा देना हमारा काम ही नहीं है। धोखा, मकर, फरेब, ये चालाकियाँ और ये सारे अजीब व गरीब जो आजकल धोखाबाजी चल रही है बाज़ारों के अंदर, मुसलमान का काम ये नहीं है। मुसलमान का काम है बिल्कुल सीधा साधा चले, क्योंकि हमारा तो आखिरत पर यकीन है ना। हमने तो अल्लाह के सामने पेश होना है, हमने अल्लाह को अपने किए धरे सब कुछ बताने हैं और वहाँ पर हम झूठ नहीं बोल सकेंगे। अल्लाह तबारक व तआला तो सब कुछ जानते हैं ना कि वहाँ पर हमारे सामने जब अमाल नामा आएगा तो हम कहेंगे माली हाज़िल किताब, ये इसको क्या हो गया इस किताब को, ना इसने छोटी बात छुपाई है ना बड़ी बात छुपाई, इसने तो सब कुछ खोल के रख दिया है। तो हम जो कुछ यहाँ पर करके जाएंगे वो सब कुछ हमारा वहाँ पर आना है। और हमारे लिए राह निजात क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा हसना है। जो हदीस हमारे सामने आ जाए, जो दर्स हमारे सामने आ जाए, जो बात दीन के हमारे सामने आ जाए, उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर लेकर आना है। तो हम ये तहैया करें कि हम किसी मुसलमान को धोखा नहीं देंगे, किसी भी तरीके का धोखा नहीं देना है, किसी भी तरीके का। बाज़ारों के अंदर इतना धोखा हो रहा है, अल-अमान वल हफीज़। किसी फ्रूट वाले के पास, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, किसी फ्रूट वाले के पास चले जाए, अच्छी चीज़ दिखाकर दूसरी चीज़ दे देता है। अमरूद लेने हैं तो दिखाएंगे कुछ और देंगे कुछ। मैं ख़ुद कई मरतबा बाज़ार से सेब लेकर आया तो दिखाते कुछ हैं कि मौलाना ये चीज़ है, ये आपको दे रहे हैं।
बड़ा बेहतरीन होता है और पत्नी शॉपर के अंदर क्या कुछ डाल देते हैं। तो इस तरह का काम हमारा मुसलमानों को ज़ेब नहीं देता है। मुसलमानों का काम ये नहीं है कि मुसलमान सीधे तरीके से चलता है। आप सीधे तरीके से चलें, सीधी बात करें, सच्ची बात करें, फिर देखें अल्लाह तबारक व तआला आपको कैसे फल लगाता है, कैसे आपके कारोबार को, आपकी ज़ात को तरक्की देता है। तो इस हदीस पर अमल की कोशिश करनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।